नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि यहाँ हम राजस्थान का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा आधार होता है राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक पत्रिका जो सुजस नाम से आती है, और उसी पत्रिका का जो डेली ई पेपर आता है सुजस ई बुलेटिन के नाम से, उसी को आधार बनाते हुए हम हर दिन की हमारी न्यूज़ जो है डिस्कस करते हैं। तो आज के मैगजीन के हिसाब से सबसे पहले हम आज की हेडलाइंस देखेंगे और फिर लास्ट में जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगी उनको एक इंडेक्स बनाते हुए एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली खबर है नशा मुक्त राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री के 3 अहम निर्णय। ये 3 अहम निर्णय कौन कौन से हैं? एक निदेशालय बनाया जाएगा, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी और एक जाँच इकाई गठित की जाएगी। दूसरी जो खबर है वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेके। तो इस योजना को हम पहले भी बहुत डिटेल में देख चुके हैं पुरानी वीडियो में। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। मुख्य सचिव ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर बैठक में कहा। ये जो कानून एवं व्यवस्था से संबंधित खबर है वो इधर वो दी हुई है, और ये एक योजना जो अब शुरू होने वाली है, कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो आजकल ये लगातार चर्चा में है, हम भी इसे लगभग 2-3 वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं, तो आप एक बार जाके वहाँ से देख सकते हैं। आगे अगली खबर है ब्लॉक स्तरीय मुकाबले के लिए किट वितरण शुरू। ये है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर। इसको हम बहुत डिटेल में कई बार देख चुके हैं। तो अब ये ब्लॉक स्तरीय मुकाबले शुरू होने वाले हैं, पंचायत स्तरीय मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, उसके बाद फिर जिला स्तरीय और फिर राज्य स्तरीय मुकाबले होने बाकी हैं। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा जो चरण है वो शुरू होने वाला है। इस योजना को देखेंगे कौन सी है। इधर है जन सहभागिता योजना, ये हम देखेंगे ये योजना क्या है। और इधर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो इस पेज पर जो 3 खबरें हैं, तीनों हमारे लिए काम की हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा इंडेक्स, जिसमें हम देखेंगे हमें कौन कौन सी जो न्यूज़ है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। फिर है मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना। तीसरी है राजीव गांधी जल संचय योजना। और चौथा जो सबसे पहली वाली फ्रंट पेज पे खबर थी कि नशा मुक्त राजस्थान के लिए एक निदेशालय, एक टास्क फोर्स और एक कमेटी या एक इकाई गठित करने हेतु प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। तो ये सारी जो न्यूज़ हैं वो आज की क्लास का मुद्दा रहने वाली है। इन्हीं को लेके हम आज की पूरी क्लास डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। युवाओं को संबल देने वाली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। और युवाओं को संबल किस तरह दिया जाएगा? तो इसका मतलब है उनको कुछ रोजगार देके या उनको कुछ भत्ता देके या उनको उनका कुछ कौशल विकास करके। तो इन्हीं 3 तरह से युवाओं को क्या दिया जा सकता है? संबल। तो यही है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये योजना एक पुरानी योजना भी थी, तब इसका नाम था 2019। अब इसका नाम एडिट करके किया गया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। तो 2021 वाली जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या है इसका? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैंने अभी यहाँ लिखा है राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता देना। जो ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं उनको मैक्सिमम 2 वर्ष तक क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। फिर आगे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास करना, मतलब उनका स्किल डेवलपमेंट करना, और साथ ही 2 साल तक मैक्सिमम उनको बेरोजगारी भत्ता देना। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो योजना की क्रियान्वित करने हेतु नोडल एजेंसी कौन सी है? रोजगार सेवा निदेशालय। और कौशल प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि इस योजना के तहत 2 काम किए जा रहे हैं, एक तो दिया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता और दूसरा किया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। तो कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन है? राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। और बेरोजगारी भत्ता वगैरह देने के लिए कौन है? रोजगार सेवा निदेशालय। बजट आवंटन यही रोजगार विभाग करेगा। और इसका संचालन व मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो संबंधित रोजगार कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष। इसके लिए रोजगार कार्यालय जो बनाए जाएंगे तो उनके जो कार्यालय अध्यक्ष होंगे, ऑफिस का जो इंचार्ज होगा जो वो इसका क्या करेगा? संचालन व मॉनिटरिंग। संबंधित विभाग तो श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग इसका संबंधित विभाग है। बेरोजगारी भत्ता कितना है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसीलिए इस योजना का नाम अब एडिट करके किया गया है 2021, पहले 2019 था। क्यों? क्योंकि इसमें यही भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब पुरुषों के लिए कर दिया गया है 4000 रुपये प्रति माह, महिला, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर के लिए किया गया है 4500 रुपये प्रति माह।
इससे पहले ये कितना था, तो पुरुषों के लिए था पहले 3000 और बाकी जो 3 कैटेगरी हैं उनके लिए कितना था, 3500 रुपये। अब आगे चलते हैं। इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करवाई जाएगी। तो इसी से एक तरह से उनका कौशल डेवलपमेंट किया जाएगा। राजकीय विभागों में, सॉरी विद्यालयों में नहीं, राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप कराई जाएगी। अलग अलग जो राजकीय विभाग हैं उनमें 4 घंटे उनको एक तरह से जॉब करनी होगी, उससे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, कुछ कौशल विकास किया जाएगा। पूर्व में इस योजना की तहत प्रतिवर्ष कितने लोग थे, 1,60,000। अब उनकी संख्या बढ़ाकर एक साल में कितनी कर दी गई है, 2 लाख। तो ये हुई इस योजना की खास बातें। नाम क्या है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। काम क्या है, युवाओं को संबल देना। युवाओं को संबल कैसे दिया जा सकता है, उनको बेरोजगारी भत्ता देके और उनका स्किल डेवलपमेंट करके, कौशल विकास करके। तो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कौन सा विभाग है, रोजगार वाला विभाग है। कौशल डेवलपमेंट करने के लिए कौशल विकास वाला विभाग है। ये दोनों इसके की पॉइंट्स हैं। जो भत्ता है अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, पुरुषों के लिए पहले 3000 था, अब बढ़ा के 4000, और बाकी जो 3 कैटेगरी है, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर, उनके लिए 3500 से बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 4500 रुपये। यही इसकी खास चीज़ है। इसके अलावा 2 चीज़ें और बचती हैं कि इनके साथ जिनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अधिकतम कितने टाइम तक दिया जा सकता है, 2 साल तक। साथ के साथ उनको 4 घंटे किसी राज्य के विभाग में इंटर्नशिप भी करनी होगी। और ऐसे लोगों की संख्या अब अधिकतम कितनी कर दी गई है, इनकी संख्या कर दी गई है 2 लाख प्रतिवर्ष। पहले कितनी थी, 1,60,000। तो ये इस योजना की खास बातें हुई। अब अगली योजना पे आते हैं। ये है मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना। हर योजना के नाम में ही उस योजना का उद्देश्य छुपा हुआ होता है। हमको एक एक शब्द थोड़ा ठहर के पढ़ना है। इसमें क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना। अच्छा, इसमें मुख्यमंत्री शब्द से कोई मतलब नहीं है, बाकी जो चीज़ है वो योजना का उद्देश्य है। जन सहभागिता विद्यालय विकास मतलब विद्यालय का विकास आम लोगों की सहभागिता से करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लो किसी विद्यालय के विकास के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ फंड चाहिए, तो जन सहभागिता उसमें शामिल हो, मतलब आम लोग भी अपना कुछ योगदान कर पाएँ। साथ के साथ कुछ योगदान हो राज्य सरकार का, कुछ हो आमजन का, तो दोनों मिला के उस विद्यालय का जो विकास करेंगे वही योजना कहलाएगी मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना। बजट घोषणा में कौन सी में 2015-16 में इसकी घोषणा की गई थी, तो पुरानी योजना है। प्रारंभ कब हुआ, वित्तीय वर्ष 2016-17 से इसका प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में जन सहयोग के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। खास चीज़ क्या है, जन सहयोग, आधारभूत सुविधा, ये 2 की पॉइंट्स हैं। आधारभूत सुविधा जैसे जो विद्यालय परिसर है उसमें कुछ नया कमरा बनाना है या कुछ और चीज़ें चाहिए हैं या और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फर्नीचर वगैरह चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिनमें आम लोग भी अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। तो उनके सहयोग से राज्य सरकार बाकी का जो पैसा है वो देगी और विद्यालय का विकास किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों के प्रबंधन एवं विकास में जन भागीदारी को प्रोत्साहन। आम लोग अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे जो स्कूल हैं उनसे, कब, जब वो उनके विद्यालय के विकास में पैसे देंगे, तो साथ के साथ वो मैनेजमेंट में भी एक तरह से हिस्सेदार हो जाएंगे, तो उनका प्रबंधन एवं विकास में जन भागीदारी बढ़ेगी। इसी को कहा गया है कि उनकी कनेक्टिविटी स्कूल से बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों को जन सहयोग के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब श्रेष्ठता का एक केंद्र बनाना। ये कैसे होगा, आम लोग जब वहाँ से जुड़ पाएंगे तो वो जो उनको चाहिए वो विद्यालय उनको दे पाएगा और विद्यालय को जो चाहिए वो लोग उनके सहयोग से प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह का मतलब कि वहाँ जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति वो अपने लेवल पर ही कर पाएँ और उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, जिससे कि वो बन पाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आगे इसकी और विशेषताएं क्या है, ये राज्य वित्त पोषित योजना है, केंद्र सरकार का इसमें हिस्सा नहीं है, राज्य सरकार ही इसका सारा वित्त पोषण करेगी। और राज्य सरकार कितना वित्त पोषण करेगी कि अगर जन सहयोग से 40% राशि इकट्ठी हो जाती है तो बाकी की जो 60% राशि है वो कौन देगी, राज्य सरकार। मान लो एक रूम में एक मतलब विद्यालय में एक नया कमरा बनवाना है और बनवाने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, तो आम जनता अगर सहयोग से 40 रुपये इकट्ठे कर देती है तो बाकी के 60 रुपये कौन देगा, राज्य सरकार। तो ये जो 40 है यही जन भागीदारी है और बाकी की जो फंडिंग हुई है ये राज्य द्वारा हुई है, यही है राज्य सरकार की जन भागीदारी योजना। ये हुई जो
जिसमें क्या है राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी कितनी राशि 60% और जन सहयोग से कितनी 40%। कंडीशन ये है कि अगर जन सहयोग से 40% हो जाती है इकट्ठी तब राज्य सरकार 60% हिस्सा देगी। योजना का क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय इस योजना का क्षेत्र होंगे। आगे है अगली योजना राजीव गांधी जल संचय योजना। तो जैसा कि मैंने कहा नाम से पता चलता है जल संचय, जल का संचय, यही इस योजना का उद्देश्य है। अब जल का संचय कैसे कैसे किया जा सकता है? पेयजल का जो संचय किया जा सकता है, वर्षा जल का संचय किया जा सकता है, भूजल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे इसमें की पॉइंट्स होंगे, पेयजल, वर्षा जल या भूजल, जिससे क्या होगा जल संचय किया जाएगा। तो एक बार पहले उद्देश्य ही देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, विभिन्न वित्तीय संसाधनों का कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा करना। एक शब्द होता है डाइवर्जेंस, एक होता है कन्वर्जेंस। डाइवर्जन मतलब फैलाना चीज़ों को, कन्वर्जन मतलब इकट्ठा करना। तो वित्तीय संसाधनों का कन्वर्जेंस कर परंपरागत पेयजल या जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना। जो परंपरागत जल स्रोत हैं पुराने, जैसे कुएँ हैं, कुछ तालाब बावड़ी वगैरह हैं, वो अगर टाइम के साथ मैले हो गए हैं या उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई है, मिट्टी जम गई है, वो अब दूषित हो गए हैं, तो उनको पुनर्जीवित करना। साथ ही नवीन जल स्रोतों का निर्माण करना एवं जल संरक्षण व वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कॉपी चेक करते हुए हम देखते हैं कब, जब मेन एग्जाम की कॉपी होती है। जैसे कि इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? जल संग्रहण कौन सा? वर्षा जल का संग्रहण। इसके अलावा परंपरागत पेयजल एवं दूसरे जल स्रोतों का संग्रहण, नवीन जल स्रोतों का निर्माण। तो इन सब को ही आप कंपाइल करके अगर आंसर लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। आगे देखते हैं इसका कार्य क्षेत्र। तो ये पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई है, तो संपूर्ण राजस्थान इसका कार्य क्षेत्र है। कार्य अवधि मतलब 2 वर्ष। ये अब इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है, तो हर दो चरण के बाद क्या होगी? ये वापस से इसके जो है पैरामीटर्स वापस देखे जाएंगे। तो 2 वर्ष इसकी क्या है? कार्य अवधि एक चरण की। नोडल विभाग कौन कौन से हैं? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तो इसका प्रशासन देखेगा। तो मतलब ये तो हुआ इसका प्रशासनिक विभाग। कौन सा? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। ये सेंटेंस एक लंबा लिखा हुआ है, ये दरअसल 2 पार्ट हैं इसमें, कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रशासनिक विभाग है एवं जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग इसका नोडल विभाग है। तो इसका प्रशासन जो देखेगा योजना से संबंधित वो देखेगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, और नोडल विभाग कौन सा है? जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। 2 विभाग इसमें जुड़े हुए हैं। नोडल अधिकारी कौन है? जिला कलेक्टर। मतलब सारी योजना का संचालन कौन करेगा? जिला कलेक्टर के माध्यम से होगा। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। नशा मुक्त राजस्थान के लिए एक निदेशालय, एक टास्क फोर्स और एक जांच इकाई गठित करने हेतु प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये कल की एक खबर है। मुख्यमंत्री ने इन 3 चीज़ों के लिए मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में जो युवा हैं उनको नशे की लत से बचाना। 3 चीज़ें बनाई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो निदेशालय, एक टास्क फोर्स और एक जांच इकाई। तो सबसे पहले देखते हैं निदेशालय। निदेशालय का जो पदेन आयुक्त होगा, कमिश्नर कौन होगा? शासन सचिव जो है गृह विभाग के, वो इसके होंगे पदेन आयुक्त। सदस्य कौन कौन होंगे इसमें? स्वयंसेवी संस्थाओं के कुछ प्रतिनिधि होंगे, साथ ही मनोवैज्ञानिक अथवा मनोचिकित्सक, ये इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जिसको शॉर्ट में कहा गया है ANTF, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के, एडिशनल जो होंगे। और सदस्य सचिव कौन होंगे? अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ये इसके सदस्य होंगे। और कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 10। ये सदस्य सचिव मतलब इस यूनिट के ये सचिव भी होंगे और सदस्य भी होंगे, और कुल सदस्य कितने होंगे? 10। और तीसरी जो लास्ट चीज़ है वो है एंटी नारकोटिक्स यूनिट ANU, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पुलिस महानिरीक्षक। ये महानिरीक्षक हैं, ये महानिदेशक हैं। इसके साथ अब ये होती है आज की न्यूज़ समाप्त, और लास्ट में हम देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न। तो देखते हैं आज की न्यूज़ से क्या क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुष, महिला तथा ट्रांसजेंडर बेरोजगार आशार्थियों को प्रति माह दी जाने वाली भत्ता राशि क्रमशः कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 4500, 4000 और 4500, 4000, 4500 और 4500, 3000, 3500 और 3500, और 4500, 4000 और 3500। इन 4 में से कौन सा है सही आंसर, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।